मैम डीएमसी क्या होती है और ये किस टाइम पर आती है और मतलब कि कितनी बार हमें मिल सकती है, या फिर जब हम फेल होते हैं तो डीएमसी जो है वो एक बार आ जाती है, पास होते हैं तो दोबारा मिलती है। तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपको साइड पोर्शन के पास जो है एक फ़ोटो दिख रही होगी, तो इसको डीएमसी बोला जाता है। सिंपल ये एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके मार्क्स होते हैं, जिसके अंदर आपके जिसको बोल सकते हो कि एक सर्टिफिकेट टाइप होता है, ठीक है। चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, ये आपको एक बोर्ड की तरफ से, जिस भी बोर्ड से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, ओके। चाहे आप एचबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो ये आप लोगों को जो आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट, तो ये इस तरीके का होता है। और इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि देखो बेटा, जब आप लोगों को एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है, देन 1 से 2 महीने के बाद, 2 महीने मिनिमम होते हैं, उसके बाद आपकी डीएमसीज जो है वो इशू हो जाती हैं। और जो बोर्ड होता है वो आपकी डीएमसीज जो हैं वो आपके स्कूल्स में भेजता है। तो वहाँ से फिर आप लोगों को सबको ये डीएमसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। अब होती किस तरीके की है, तो आपको साइड में नज़र आ ही रहा है, आपके इसके ऊपर आपका फोटो प्रिंट होता है, देन उसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपका पूरा नेम, और इसके बाद आपका रोल नंबर, जो आपका बोर्ड का रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपका शो होता है। साथ में इसके अलावा में आपका जो आपकी डिटेल्स होती हैं, जो आपने जो सब्जेक्ट्स लिखे, आपकी जो क्लास थी, आपके मार्क्स कितने बने, आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने थे, आपकी टोटल परसेंटेज कितनी बनी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डीएमसी पर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा में यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम डीएमसी में अगर हमारा मतलब कि कुछ मिस्टेक हो जाए, या फिर हमारा फादर नेम गलत हो है, या फिर हमारा नेम गलत है, या फिर कुछ भी अगर ऐसी माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो बेटा मैं यहाँ पर आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और जब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डीएमसी आपके रोल नंबर्स के लिए स्कूल से कलेक्ट करके बोर्ड में भेजी जाती है। तो आपको उस टाइम पर थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि जो ये आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी डीएमसी में ही जाती है पूरी की पूरी। और उस टाइम पर फिर आप लोगों को, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ टाइम चलने वाली है, क्योंकि वो आपकी डीएमसी के ऊपर प्रिंटेड है। और अगर आप वो चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ जो है वो आपकी आगे तक काम आती है, मतलब कि वो मिस्टेक आपको बहुत आगे तक झेलनी पड़ती है। और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं उसको लेके, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है सामने कि आगे जाके आप लोगों के 12th की डीएमसी में प्रॉब्लम आती है, 12th वालों को कॉलेज में प्रॉब्लम आएगी, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी, सब में प्रॉब्लम आती है, राशन कार्ड एक्सेट्रा। तो आपकी डिटेल्स जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कोशिश करनी है कि आपकी जो डिटेल है, आपकी जो भी उसके अंदर डिटेल हो वो सारी सही हों, वो सारी एकदम एक्यूरेट हों, ठीक है। और अगर मैं डीएमसी की बात करूँ कि थोड़ा सा शोर है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। और अगर थोड़ा सा जैसे होता है कि आपकी डीएमसी लेट आ रही है, जैसे 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप अपने डीएमसी बोर्ड के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। बोर्ड में आप कॉल करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो बोर्ड वाले जो हैं फ़ोन वगैरह उठाते नहीं है, जल्दी तंग करने वाले नेचर है थोड़ा सा, आई एग्री विद दैट। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं होती है। जो भी अगर आप भिवानी के पास रहते हैं, तो भिवानी में तो हेडक्वार्टर मेन ही है एचडीएफसी का, तो आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो कॉल वगैरह नहीं उठाते हैं, आप वहाँ पर भी नहीं रहते हैं, आप दूर रहते हैं, तो आप वहाँ पोस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। पोस्ट में आपको एक लेटर भेजना है एचबीएसई बोर्ड पर। और आप अगर जैसे आपने जुलाई में पेपर दिए हों, जो कंपार्टमेंट वाले होते हैं, या फिर सितंबर में पेपर दिए हों, उनकी डीएमसी आपकी नहीं आती है, जिससे 2-3 बार आपको मौके मिलते रहते हैं साल में, तो आपकी डीएमसी लेट अगर आई है या नहीं आई है, तो आप बोर्ड में अपनी ओल्ड डीएमसी प्लस आपने जिस स्कूल से पेपर पास किया अथॉरिटी लेटर वो भेज सकते हैं साथ में। तो आप वहाँ पर एक लेटर, अगर अथॉरिटी लेटर नहीं भी भेजना है तो नॉर्मल एक लेटर लिखिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाइए। आप किसी स्कूल से रिलेटेड तो स्कूल वालों को किसी भी टीचर की सिग्नेचर करवाइए, किसी बड़े की सिग्नेचर होने चाहिए। उसमें आपको लिख देना है सिंपल कि हाँ ये हम लोगों ने डीएमसी वो करी थी और इस सब्जेक्ट में हम फेल हो गए थे, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है बच्चे। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और कोशिश करनी है कि इस तरीके से आप पुरानी डीएमसी और लेटर जो है वो भेज देंगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपके न्यू डीएमसी जो है वो आपके एड्रेस पर एचपीएससी बोर्ड वाले भेज देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। आई होप डीएमसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए हों। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा ग्रुप, FB ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।